जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी विलयन के सांद्रता का मतलब क्या होता है। किसी विलयन के सांद्रता का मतलब यह होता है कि उसके कितने विलायक में विलेय का कितना मात्रा घुला हुआ है, वही उस विलयन का सांद्रता कहलाता है। तो सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक गुणात्मक रूप में और एक मात्रात्मक रूप में। तो अभी हम हेडिंग लगाते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो हेडिंग लगेगा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना इसकी दो विधियां हैं। पहला है गुणात्मक रूप में, और दूसरा है मात्रात्मक रूप में। गुणात्मक रूप में दो प्रकार है। पहला है तनु विलयन, इंग्लिश होता है डायलूट सॉल्यूशन। इसका डिफिनीशन होता है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम घुली हो, तनु विलयन कहलाता है। ये गुणात्मक का पहला प्रकार था। दूसरा होता है इसका सांद्र विलयन, इंग्लिश होता है कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका डिफिनीशन होता है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक घुली हो, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि विलयन की सांद्रता का मतलब मैंने समझाया कि उसके कितने मात्रा में जो विलायक है उसमें कितना विलेय का मात्रा घुला हुआ है, यही उसका सांद्रता कहलाता है। सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक जो प्रकार है वो गुणात्मक रूप से और दूसरा है मात्रात्मक रूप में।
गुणात्मक रूप में इसके दो विधि है, दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तनु और सांद्र। तनु का मतलब होता है पतला। तो कोई भी विलयन पतला कैसे बनेगा? जब उसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलेय की मात्रा कम हो, तो इस तरह से जो विलयन बनेगा उसे तनु विलयन कहेंगे। दूसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा घुली हो तो वो गाढ़ा बनेगा, गाढ़े को ही सांद्र बोलते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। गुणात्मक रूप हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मात्रात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने की कई विधियां हैं। उसमें से सबसे पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा होता है पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा होता है मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अनुपात, छठा होता है मोलरता और सातवां होता है मोललता। तो हम लोग मात्रात्मक रूप में जो सांद्रता व्यक्त करने की पहली इकाई है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको बोलते हैं W/W। इसका परिभाषा यह होता है कि किसी विलयन के सौ ग्राम में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अतः द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में अपान विलयन की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में गुणे 100। इसका उदाहरण ये है कि अगर कहीं लिखा हो 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में जलीय विलयन इसका अर्थ यह है कि ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम है, जल की मात्रा 90 ग्राम है तथा विलयन की मात्रा 100 ग्राम है। मैंने यहाँ पर मात्रात्मक रूप में सांद्रता व्यक्त करने की जो पहली विधि है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका परिभाषा ये होता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में किसी विलेय का कितना ग्राम घुला है वह उसका द्रव्यमान
प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। तो इसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। उदाहरण के रूप में समझाने में के लिए मैंने ये लिखा है कि अगर कहीं लिखा है 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में अगर मात्रा दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज का जो मात्रा है वो 10 ग्राम है, जल का मात्रा जो है 90 ग्राम है। तो विलयन 10 और 90 को जब आप जोड़ेंगे तो विलयन की जो मात्रा होगी वो 100 ग्राम होगी। तो इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग दूसरी विधि पढ़ते हैं। जो दूसरी विधि है वह यह है, उसका नाम है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत ये होता है V/V। तो आयतन का मतलब आप जानते होंगे कि ये आयतन मिलीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ml होगा यहाँ, किसी विलयन के 100 ml में घुली हुई विलेय की ml मिलीलीटर ब्रैकेट में मिलीलीटर ml में मात्रा उसका द्रव्यमान की जगह आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ml में, विलयन की मात्रा ml में गुणे 100। आयतन प्रतिशत में यहाँ ये लिखा गया है, इसके पहले जो द्रव्यमान था वहाँ द्रव्यमान ग्राम में लिया गया था, आयतन मिलीलीटर में लिया जाएगा। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में घुली हुई विलेय की मिलीलीटर मात्रा उसका आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। तो इसका जो फार्मूला होगा आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। तो इसको आप देख लीजिए। तीसरा है, ये दूसरा था, तीसरा है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो किसी भी, इसका परिभाषा होता है किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अतः द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा मिलीलीटर में गुणे 100। तो ये जो तीसरा है, जो जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जो पहले लिखा होता है वो विलेय की मात्रा होता है, जो बाद में होता है वो विलयन का होता है। तो इसका परिभाषा होगा किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा। जो द्रव्यमान होता है वो विलेय का होता है और आयतन जो होता है वो विलयन का होता है। उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा मिलीलीटर में गुणे 100। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखे कि विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, इसको व्यक्त करने की कितनी विधि है। तनु विलयन हमने पढ़ा, सांद्र विलयन पढ़ा, और फिर वो दोनों जो प्रकार थे वो मात्रात्मक रूप में थे, गुणात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप में हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।